दोस्तों, सावन का पवित्र महीना और बुधवार का दिन है। एक छोटा सा उपाय गणेश जी को अगर हम करते हैं तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में मनोकामना पूर्ति के लिए एवं भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते रहते हैं। श्रावण के सोमवार की तरह श्रावण के महीने के बुधवार का भी बहुत बहुत महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार बुधवार का दिन भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश को समर्पित होता है। अगर आपके काम में विघ्न बाधाएं ज्यादा आती है, आप कोई भी काम करने जाते हैं उसमें आपके रास्ते में रोड़े अटकते हैं और काम पूर्ण नहीं होता है, तो ऐसे में आपको सावन के बुधवार की पूजा जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बुधवार का दिन श्रावण के महीने में गणेश जी का माना जाता है और श्रावण के माह या किसी भी एक बुधवार को उपाय करेंगे तो भी विघ्न हरता गणेश आपकी सारी मुसीबतों को हर लेंगे, आपके काम को सरलता से पूर्ण करेंगे। दोस्तों, गणेश जी विघ्न हरता माने जाते हैं और श्रावण मास के बुधवार को अनेक संकटों को हर लेते हैं इन उपायों को करने से और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इसके लिए आपको बुधवार के दिन सबसे पहले आपको अमरूद का एक पौधा लाना है आज और श्री गणेश जी के मंदिर में लेके जाएं। वहां जाकर के आपको गणेश जी के आगे बैठ करके एक घी का दिया जलाना है। इसके बाद एक प्रभावी मंत्र है, आप कम से कम इसकी 2 या 3 माला जरूर करें और मंत्र है गंग हंग क्लोंग ग्लोंग उच्छिष्ट गणेशाय महायक्षायाम बलि। इस मंत्र को जप करने के बाद अमरूद के पौधे को घर में ला करके किसी मिट्टी के गमले में लगा दें। आने वाले दिनों में आप इस पौधे की बहुत अच्छे से देखभाल करें और इसको सूखने मत दें। अब जैसे ही इस पौधे पर पहला फल आता है वो आप श्री गणेश को मंदिर में अर्पित कर दें। ऐसा मत है कि फल का चढ़ावा करने के बाद गणपति जी मनुष्य के सभी प्रकार के दुख खत्म कर देते हैं। जैसे ही ये पहला अमरूद श्री गणेश के चरणों में चढ़ता है उसके आने वाले समय में उस मनुष्य के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, गणेश जी एक दुर्बा से खुश होने वाले हैं और अगर बुधवार के दिन आप गणेश जी के चरणों में दीपक जलाने के बाद कुछ पत्तियां धूप की चढ़ाएं और उसमें से 5 पत्तियां लेकर के अपने काम के स्थान पे या अपने बिजनेस के स्थान पे या अगर आप जॉब पर जा रहे हैं तो वहां जाएं, तो आप खुद देखेंगे किस प्रकार आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, गाय को भी हमारे धर्म में सबसे पवित्र और पूजनीय माना गया है और बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने के बाद अगर आप गौ माता को हरी घास खिलाते हैं तो माना जाता है कि गौ माता की सेवा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहती है। गौ माता में 36 कोटि जो देवी देवताएं हमारे उन सभी का वास होता है और अगर आप एक गाय को रोज सेवा करते हैं या एक गाय को भी भोजन कराते हैं तो ऐसा माना जाता है उसके थ्रू आपने अपने पितृ को खुश कर लिया, आप अपने भगवान को देवी देवता को खुश कर लिया, जितने यक्ष किन्नर हैं वो सभी खुश हो जाते हैं। और यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह का दोष आता है तो बुधवार के दिन श्री गणेश की पूजा करके उनको मोदक का भोग जरूर लगाएं। और यदि आपकी कुंडली में बुध नीच स्थान में बैठा है तो इस कारण आपको अनेक परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। किसी ज्योतिष से कुंडली का अध्ययन करवा लें और छोटी उंगली में पन्ना रत्न धारण करें। बुधवार के दिन गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने से भी लाभ होता है, इसलिए मंदिर में सिंदूर चढ़ा करके पूजा करें, दुर्बा जरूर चढ़ाएं। दान के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी गई है। दोस्तों, किसी भी मंदिर में कभी पूजा करके जाएं तो एक मुट्ठी अनाज ही सही अपने पास से या एक कटोरी दाल या एक कटोरी चावल थोड़ी सी बांध के अपने साथ हमेशा लेके जाएं और किसी गरीब को देके आएं, वो ज्यादा फलदायी होता है। बुधवार के दिन किसी भी जरूरतमंद को, गरीब व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को, निर्धन को आप एक मुट्ठी मूंग का दान करें और आप देखेंगे आपके जीवन के धीरे धीरे सारे विघ्न हट जाएंगे। दोस्तों, ऐसा आपको 21 बुधवार लगातार करना है। इसके अलावा भी आप बुध ग्रह के कुप्रभाव को कम करने के लिए सुबह गणेश जी के मंदिर में जाकर के दुर्बा चढ़ाएं और ध्यान रखें दुर्बा कैसे चढ़ानी है। उसमें 11 दुर्बा ले लें, फिर उसमें गांठ मार लें या फिर 21 गांठें चढ़ाएं। इससे गणेश जी की कृपा जल्दी बनी रहती है। दोस्तों, गणेश जी बहुत ही सीधे सादे देवता हैं। अगर आप उनकी विघ्नहर्ता की पूजा कर लेंगे तो सबसे प्रथम सारे देवी देवता भी इस बात को मानते हैं कि अगर आप सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे तो समस्त पूजा उनके
की पूजा के बिना अधूरी होती है, और कोई अगर बिना गणेश जी का नाम लिए बाकी की पूजा करता है तो वो पूजा सिद्ध नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा कोई भी काम करे, कोई भी पूजा करे, सर्वप्रथम गणेश जी को नमन जरूर किया करें। हर काम के पहले गणेश जी का नाम लेकर के, चाहे आप किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, ओम गण गणपति नमः कर ले, गणेश जी का ध्यान मन में कर ले, आप देखेंगे कोई भी ऐसा काम है जो आपका पूरा नहीं होगा।